नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल द कृपी वर्ल्ड में। और आज हम लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड में आपको सुनाने जा रहा हूँ एक बेहद डरावनी कहानी जिसका शीर्षक है गाड़ी नंबर 437। यह कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, इसीलिए ध्यान से सुने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल द कृपी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज ऐसी ही डरावनी वीडियो देखने को मिलेगी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी इतनी डरावनी है कि दोस्तों, जिसने इस कहानी को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात के अंधेरे में इसे सुनता है जो उसकी रूह कांप जाती है। गाड़ी नंबर 437 का रहस्य कई सालों से अनसुलझा रहा है, लेकिन जो इसे जानने की कोशिश करता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता है। तो कहानी। विजय गाड़ी नंबर 437 का एक अनुभवी ड्राइवर था। उस रात लंबे सफर पर था। रास्ता सुनसान था, केवल उसकी गाड़ी आवाज अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वह एक पुराने जंगल से गुजर रहा था जहां लोग जाने से डरते हैं। विजय को इस रास्ते के बारे में भूतिया कहानियां सुनाई गई थी, लेकिन उसने कभी उन पर यकीन नहीं किया। जैसे ही गाड़ी जंगल के घने हिस्से में पहुंची, अचानक उसकी हेडलाइट्स बुझ गई। खूब अंधेरा छा गया और गाड़ी बिना किसी कारण बंद हो गई। विजय ने घबराकर गाड़ी से बाहर देखा। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट थी। विजय ने देखा कि दूर एक पुराना और जर्जर होटल दिखाई दिया जहां हल्की रोशनी झलक रही थी। यह अजीब था, क्योंकि इस इलाके में सालों में कोई नहीं रहता था। होटल के बाहर एक बूढ़ा आदमी समोसे तलते नजर आया। विजय को राहत महसूस हुई कि शायद यहाँ कोई मदद मिल सके। विजय होटल के पास और बूढ़े से पूछा, बाबा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या यहाँ कोई मिस्त्री है? बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, यहाँ मिस्त्री तो नहीं है, लेकिन समोसा खा लो, भूख लगी होगी। विजय को यह अजीब लगा, पर उसने सोचा कि समोसे खाकर इंतजार करना ही सही होगा। जैसे ही उसने समोसा हाथ में लिया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पीछे होटल के दरवाजे की चिरचिराहट गूंजने लगी। विजय ने होटल के कदम रखा और अंदर का नजारा देखकर उसकी होश उड़ गई। होटल अंदर से सड़ा गला था। फर्श पर खून की धब्बी थी और दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे, मानो कोई मदद के लिए चीखता हुआ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। तभी उसे एक अजीब सी चीखने की आवाज आई, मानो कोई जमीन से खिसक रहा है। विजय ने मुड़कर देखा, पर कुछ नहीं दिखा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसको लगा कि वह इस जगह से जितनी जल्दी हो सके भागना चाहिए। जब वह समोसे वाले की तरफ देखा तो वह बूढ़ा आदमी अब वहीं नहीं था। उसकी जगह एक धुंधली आकृति थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और झुलसा हुआ चेहरा। वह धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। जो भी इस समोसे को खाता है वो हमेशा यहीं रह जाता है। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी से कूदकर दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की हेडलाइट्स कुछ ही और दिख रही थी। वही औरत जो सफेद साड़ी में थी और जिसका चेहरा खून से सना हुआ था, वह गाड़ी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी विजय की तरफ देख रही थी। विजय ने हिम्मत जुटाकर स्टार्ट गाड़ी की, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, औरत की चीख गाड़ी के अंदर तक गूंजने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि विजय के कानों में खून निकलने लगा। गाड़ी अचानक रुक गई और विजय की चारों ओर एक ठंडक छा गई। विजय ने देखा कि समोसे वाला और औरत धीरे धीरे और अगर गलती से